बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान। अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड 19 हो या वैसे भी लोग मुश्किलात का शिकार हैं, तो कोशिश करें उनके साथ जितने भी अल्लाह ताला ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं वो शेयर करें, ताकि उनकी जिंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके। एहतियाती तदाबीर के हवाले से कोविड 19 की जो सेकेंड वेव है वो पहली वेव से ज्यादा खतरनाक है। तो कोशिश करें जो एसओपीज है, चाहे वो मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, बार बार सैनिटाइजर से या साबुन से हाथ धोना है 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, या गैर जरूरी सफर से गुरेज करना है, 6 फुट की दूरी को अडॉप्ट करना है, तो उसको जरूर अडॉप्ट करें। अपने लिए नहीं, अपने प्यारों के लिए, बिकॉज कोरोना बहुत स्पीड से फैल रहा है, तो अपने लिए बहुत एहतियात करें। आज के जो मेरे ऑनरेबल गेस्ट है, मैं अगर बात करता चलूं इनकी अचीवमेंट की, तो पाकिस्तान के ही इज अ प्रॉमिसिंग सन ऑफ नारोवाल पाकिस्तान हु इज अटेनिंग नेडल शील्ड अवार्ड एंड सर्टिफिकेशन सिंस 1996। 25 साल का सिल्वर जुबली हो चुकी है, ये मुसलसल पाकिस्तान के लिए मेडल सर्टिफिकेशन शील्ड अवार्ड जीतते जा रहे हैं। ही इज एन इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट and national wushu champion from 1996 to 2013, which is a national record. He is a serving as a WAPTA sports person and BPS 18. He is a certified international wushu expert. He is a certified Olympic Council of Asia. He has completed his masters in physical education and also serving as a personal fitness trainer. Welcome करते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट वहीद अहमद भट्ट, जो कि हमारे नेशनल हीरो हैं अपने प्रोग्राम अनफोल्ड विद यासिर खान में। कैसे हैं वहीद? आपको वेलकम। वहीद नेट इशू फेस करें, टेक इशू फेस करें, अभी दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं हमें। तो जैसे आते हैं तो वहीद को हम एक्सप्लोर करते हैं। वहीद की माशाल्लाह एक्सपर्टीज देखें कि मेडल्स हैं, तो मेडल्स के इन्होंने ढेर लगा दिए। अभी जैसे अभी हमें ज्वाइन करेंगे तो आप इनके बैकग्राउंड में देखेंगे, तो मेडल हो, सर्टिफिकेशन हो, शील्ड हो, ये भरमार है इसकी। और हम अनफोल्ड कर आज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वुशु नॉर्मली हम लोगों ने नहीं सुना हुआ कि ये क्या है, तो इनसे अनफोल्ड करवाते हैं कि ये वुशु बेसिकली है क्या। अभी वहीद हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेते हैं, और ये हमारे माशाल्लाह से नेशनल हीरो है। और अनफोल्ड विद यासिर खान का कोशिश है कि जितने भी छुपे हुए हीरो हैं कहीं भी हैं, तो उनको एक्सप्लोर किया जाए और उनको आपके साथ शेयर किया जाए। वहीद, वेलकम टू द शो। कैसे मिजाज हैं आपके? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह यासिर साहब। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। लोग जानना चाह रहे हैं आपका जो प्रोफेशनल जर्नी है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। कैसे स्टार्ट हुआ और इतने भरमार जो मेडलों की आपने और शील्ड्स की लगा दी, कैसे हो गया? जी। जी, जी वहीद। आगाज मैंने इस तरह किया कि डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में मेरे जो उस्ताद मोहतरम है रजा अली रान साहब उनका नाम है, उन्होंने स्टार्ट किया था जिला नारोवाल में वुशु की ट्रेनिंग। अनफॉर्चुनेटली वहीद टेक इशू फेस करें। वहीद दोबारा ज्वाइन कर लें। वहीद कोशिश हासिल की करें आपका हाथ टच ना हो। 1996 में मेरे उस्ताद मोहतरम क्या? रजा अली रान साहब जो कि वहीद इंटरनेशनल वहीद गोल्ड वहीद मेडलिस्ट वहीद हैं प्लीज, और वहीद क्वालिफाइड भी प्लीज, वहीद कोच प्लीज हैं सुनिएगा, वो। प्लीज सुनिएगा। कैमरे को टच ना कीजिएगा, मोबाइल को टच ना करें। इनको टच करते हैं ना, वो एग्जिट हो जाती है स्क्रीन। ठीक है, कैरी ऑन करें। जी जी सर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे उस्ताद मोहतरम का नाम रजा अली रान साहब है, जो कि 1996 तक पाकिस्तान में रहे। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए और उसके बाद फिर मैंने अपनी जो इंटरनेशनल मास्टर्स हैं उनसे भी ट्रेनिंग हासिल की, और पाकिस्तान वुशु फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं जनाब उस्ताद माशाल्लाह। मोहतरम मलिक इफ्तिखार साहब, उनसे उनके जेर साया ट्रेनिंग हासिल की। और मोहतरम मलिक इजाज अहमद अमान साहब हैं, वो भी मेरे उस्तादों में हैं। और उसके अलावा फिर 1996 में मैंने पहली दफा चाइनीज मास्टर से मिस्टर पेंग गोइजून का नाम है, उनसे वाह, तरबियत हासिल की 2 हफ्ते की। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, लोगों को थोड़ा सा बताएं कि ये वुशु है क्या। मैं खुद भी नहीं जानता इतना। थोड़ा सा तो जूडो कराटे ये का पता है या कंग फू का पता है, तो थोड़ा अनफोल्ड कीजिए, वुशु है क्या? वुशु कंफू एक्चुअली एक चाइनीज मार्शल आर्ट्स को कहा जाता है। चाइनीज मार्शल आर्ट्स में बेशुमार इकसाम है, लेकिन जो हम्म। ओलंपिक में वैलिड है, जो ओलंपिक में खेला जाता है, उस वो स्टाइल वुशु कंफू है। वुशु कंफू हम्म। में 2 किस्म के इवेंट्स होते हैं। इसमें फुल बॉडी कंटेक्ट किक बॉक्सिंग फाइट्स होती हैं, जिसमें पकड़ के गिराना, थ्रो भी शामिल होती है, और पॉइंट बेस पे उसका डिसीजन होता है। उसके अलावा इसमें एक इवेंट होता है। टेक इशू फेस कर रहे हैं वहीद, अभी दोबारा ज्वाइन कर लेंगे हमें क्विकली।
माशाल्लाह से विशु बता रहे थे वहीद के वुशु जो है वो मार्शल आर्ट की ही एक फॉर्म है जिसमें फुल बॉडी कांटेक्ट भी है और इसमें जो है बॉक्सिंग भी है। तो बहुत सारे इसमें स्टाइल्स हैं जो ये यूटिलाइज करते आए हैं, जिसको ये प्ले करके माशाल्लाह से पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीतते आए हैं। और जैसे कि अपना अभी बता रहे थे कि जो इनके नेशनल जितने भी कोच रहे हैं उनके भी नाम लिए, उनको भी इन्होंने सराहा। और जो इंटरनेशनल कोच जिनसे इन्होंने सीखा वुशु की बेसिक्स को सीखा, उनका भी नाम लिया। और जैसे जैसे अपनी फाइट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, अभी शेयर करेंगे हमारे साथ कि क्या क्या इन्होंने एजाज़ात जीते और कौन कौन सी चीजें। कोशिश करेंगे आज हम एक्सप्लोर कर पाएंगे कि इनकी नेशनल अचीवमेंट्स क्या रही, इनकी नेशनल और इंटरनेशनल अचीवमेंट्स क्या रही, कोविड के इम्पैक्ट जो है स्पोर्ट्स और प्लेयर पे क्या होते हैं, वो कोशिश करेंगे। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, बीइंग अ कोच, इनसे डिस्कस करते हैं कि कोविड ने कितना इम्पैक्ट किया स्पोर्ट्स को और कितना इम्पैक्ट किया जो है प्लेयर्स को। दोनों चीजों का जो इनका साथ है, बिकॉज ये बीइंग अ कोच हमें एलेबोरेट कर पाएंगे। फिर कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं वुशु को लेकर। अभी दोबारा ज्वाइन कर लिया जी। जी वही कैरी ऑन। सर भाई वो माइक मेरा ख्याल है कोई डिस्टरबेंस हो गई थी। कोई बात नहीं, कैरी ऑन। जी जी मैं ये बता वुशु रहा के था बारे कि में वुशु बता रहे हैं। जी जी वुशु कंफू में जो दो इवेंट्स कैटेगरी मैंने बताई हैं, एक फ्री फाइट होती है फुल बॉडी कंटेक्ट की बॉक्सिंग फाइट, और दूसरा तालू होता है जिसमें तलवारों के साथ या खाली हाथ स्टिक के साथ जो रवायती हथियार ट्रेडिशनल वेपन्स हैं उनको परफॉर्म करना होता है, और उसमें साथ जिम्नास्टिक की एक्टिव स्किल्स जो हैं वो भी साथ परफॉर्म करनी होती है। वेरी राइट। तो वही आपने कौन कौन सी वुशु को जो है वो परफॉर्म किया, वही दोबारा डिस्कनेक्ट हुए, अभी दोबारा कनेक्ट हो जाते हैं। तो वहीं से अभी एक्सप्लोर करते हैं कि ये वुशु के कौन कौन से स्टाइल्स हैं जो इन्होंने खुद ने अडॉप्ट किए और उसके थ्रू इन्होंने मेडल जीते, और क्या मुश्किलात रही, कोशिश करेंगे कि वो एक्सप्लोर करें। फिर कौन सी अपॉर्चुनिटीज है वुशु को लेकर, बिकॉज बहुत सारी हमारी यूथ है जो देख रही है, उनके लिए ये नया नाम है वुशु। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और नेशनल लेवल पे क्या सरपरस्ती है, कौन सी प्लेटफॉर्म है जो वुशु को सुपरवाइज कर रहे हैं, वो आज जानने की कोशिश करेंगे ताकि जितने भी लोग अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो वो जान सके। जी कैरी ऑन। आपने कौन कौन सी वुशु के स्टाइल्स खेले वो बताइएगा। मैंने जो सांशु फाइट भी खेली है, और उसके अलावा जो मेरा स्पेशलाइज एक्सपर्टीज है मेरी, वो मेरी तालों में जो परफॉर्मिंग आर्ट है जिसमें स्किल्स को परफॉर्म करना होता है। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मेरा के रिकॉर्ड है कि 1996 से लेके 2013 तक मैं अनबीटेबल हूँ नेशनल लेवल पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो तालु आपने बताया, अभी तो मुझे इसका नाम भी नहीं पता, दोबारा कनेक्ट होते हैं तो उनसे पूछते हैं कि ये जो इनकी स्पेशलिटी है जो जिसपे सिर्फ आर्ट को परफॉर्म करना होता है, फाइट नहीं करनी होती, तो उसको पूछते हैं कि वो उसका क्या तरीकाकार होता है। अच्छा, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि साथ के साथ जैसे जैसे ये कनेक्ट होते हैं कि इनको किस किस ने सपोर्ट किया इस जर्नी में और कौन कौन अभी स्टिल सपोर्ट कर रहा है। वापटा में माशाल्लाह वापटा के एम्प्लॉई हैं, तो वापटा सपोर्ट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो किस तरह की इनको फेवरेबल कंडीशन सर्कमस्टांसेस मिले वापटा में, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस गेम को लेकर पाकिस्तान में इसका क्या फ्यूचर है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं जिसमें ये अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। आज के शो में हम इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे जैसे ही दोबारा कनेक्ट होते हैं। तो एक नया गेम है। जब इनसे बात हुई, इनका प्रोफाइल मेरे साथ शेयर हुआ, जैसे कि अनफोल्ड विद यासिर खान का मोटो भी यही है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये सबके लिए हाजिर है कि जो भी कुछ यूनिकनेस रखता है, स्मार्ट अप्रोच रखता है और स्किल है और कुछ कर दिखाने की सलाहियत है और सक्सेस स्टोरी है, तो जरूर हमारे प्रोग्राम में आ सकता है। एंड वही इज वन ऑफ देम। जी वही कैरी ऑन। आप बता रहे थे कि आप जो वो आर्ट परफॉर्म करते हैं वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, लोगों को भी जरा समझाएं। उसमें ये होता है कि जो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स होती है ना, उनको परफॉर्म करना होता है कि अगर आपके हाथ में एक तलवार है या आपके हाथ में नेजा है, आपके हाथ में स्टिक आ गई। वही टेक इशू, बैडली टेक इशू फेस कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं दोबारा ज्वाइन करते हैं तो फिर हम इनसे पता करते हैं कि ये वुशु है क्या। जैसे ये बता रहे हैं कि ये मार्शल आर्ट की फॉर्म है और खुद भी ये परफॉर्म करते रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। तो जैसे जैसे ये बताएंगे हम नाजरीन तक इसको पहुंचाते हैं। तो अनफोल्ड विद यासिर खान का अल्हम्दुलिल्लाह से आज 327 शो हो चुके हैं आज वहीद के शो को मिला के,
और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल अबाउट यू पीपल जो इसको रेगुलरली देखते हैं, आप लोग सराह रहे हैं साथ के साथ, और जितने हमारे गेस्ट इस हमारे सफर में शामिल हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने अच्छे रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं। और मेरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं उनको वेलकम किया जाए अपने शो में, ताकि वर्सेटिलिटी हो, और हर वॉक ऑफ लाइफ से लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद भी यही है कि जिस पर्सन का जहां जैसा भी इशू है उसको हम हाईलाइट करने की कोशिश कर सके, और अगर हमारे पास कोई उसका सोल्यूशन है हमारे एक्सपर्ट को लेके, तो हम सोल्यूशन आपके साथ जरूर शेयर करें। जी कैरी ऑन वहीद। ये सर भी मैं बता रहा था कि जो तालु परफॉर्मेंस होती है ना, उसमें हमने जो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं, उनको परफॉर्म करना होता है कि कैसे आपने ब्लॉकिंग करनी है, कैसे आपने किसी को हिट करना है। एक्चुअली ये तो एक गेम है ना, परफॉर्मिंग आर्ट है, परफॉर्मेंस का डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। लेकिन एक्चुअली जो होता है ना, जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो कॉम्पिटिशन्स में हर एक प्लेयर ने जो रिक्वायरमेंट है, जो उसमें रूट मैप होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो परफॉर्म करना है। उसी के हिसाब से फिर उनकी पोजीशंस आती हैं कि अगर कोई खिलाड़ी बेहतर परफॉर्म करता है, उसको क्वालिटी ऑफ मूवमेंट्स उसकी बेहतर है, तो उस हिसाब से उसकी फिर रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। वेरी राइट, वेरी राइट। तो इसका जैसे कंफू हमने नॉर्मली हमने और हमारे जितने भी यूथ है या जितने भी देखने वाले सब ने सुना हुआ है, तो वो तो फाइटिंग के लिए, डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये वुशु भी डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है, जरा लोगों को बताएं। जी सर, वुशु कंफू एक खाली एक खेल नहीं है, ये पूरा आर्ट है। इसमें सेल्फ डिफेंस के अलावा जो फिजिकल फिटनेस है, सबसे पहले वो इंसान की फिट होती है, फिटनेस जो इम्प्रूव। अगेन डिस्कनेक्ट हो गए। तो हम बात कर रहे थे अनफोल्ड विद यासिर खान शो को लेकर। तो इसकी जितनी भी कामयाबियां हैं उसका जरा आप लोगों के सर हैं, तो कोशिश करें जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब के चैनल को। और अभी तक जो लोग देख रहे हैं उन्होंने प्रोग्राम को भी हमारे पेज को लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो जरूर लाइक भी करें और फॉलो भी करें, ताकि हमारा जो पैसेज है सोशल बेटरमेंट तक का वो मैसेज तक जाए। जी कैरी ऑन। वही फाइट का हम बात कर रहे थे कि फाइट को लेके किस तरह, डिफेंस को लेके। जी सर, मैं ये कह रहा था कि जो फिजिकल फिटनेस के लिए जो ना सबसे ज्यादा इसका एडवांटेज है कि फिजिकल फिटनेस है, उसके बाद सेल्फ डिफेंस है, उसके बाद वुशु कंफू खाली एक स्पोर्ट्स नहीं है, इसके जरिए अपना जो फ्यूचर है वो हम बना सकते हैं। बल्कि ऑन दी रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में कॉलेज लेवल से स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज लेवल होते हैं, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन होता है, बल्कि स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। उसके बाद आप डिपार्टमेंट्स में जॉब मिलती है, इंटरनेशनल टूर मिलते हैं, उसके टूर के हिसाब से जो आपको कैश रिवार्ड भी मिलता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। काफी ज्यादा इस तरह जो ना फैसिलिटीज हो गई हैं। लेकिन ये कि हम एक पसमानदा से लाके तलक रखते हैं, बद्दोमली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट नारवल में काफी पसमानदा एरिया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने जो बचपन में देखा है ना, बचपन में यहाँ पे जो असरा कल्चर और मंशियात और इस तरह के जो बेहूदगी वाले जराइम होते हैं वो यहाँ पे आम होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स के जरिए जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्लब में ट्रेनिंग दे रहा हूँ बच्चों को, और काफी जो हमारे बच्चे हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर चुके हैं। और इसी वुशु की बेस पे जो है ना वो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेके अपनी स्टडी भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जॉब भी मिली है। चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगेन डिस्कनेक्ट हो गया वहीद का। तो जरूर हमारे शो को फेसबुक पेज का जो हमारा पेज है उसको जरूर लाइक कीजिएगा, ताकि हमारा जो मैसेज है सोशल बेटरमेंट का ज्यादा लोगों तक जाए, और हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकें। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा हम लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि सोशल कनेक्शन है। और कोविड जो है अभी खत्म नहीं हुआ, तो जो हमारा 22 अप्रैल का सफर था वो उसी को लेके चल रहा है कि हम किस तरह लोगों को कनेक्ट करें और किस तरह लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। इट्स ऑल अबाउट योर प्लेटफॉर्म। ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको आपने खुद शाइन करना है, और आपके लिए जितनी अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं इंशाल्लाह हम साथ के साथ करते रहेंगे। छोटी सी अनाउंसमेंट साथ साथ करता जाऊं, ये विंडो अपॉर्चुनिटी मिली है, जैसे अभी दोबारा कनेक्ट होते हैं वहीद के प्लान कर रहा हूं मैं, जैसे हमने नातिया कंपटीशन करवाया, तो नातिया कंपटीशन के साथ साथ अभी वहीद ने दोबारा ज्वाइन कर लिया। जी वहीद कैरी ऑन। जी सर। अच्छा वहीद, थोड़ी वुशु की आपने थोड़ी डिटेल बता दी कि क्या क्या, मैं तो वही दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए।
तो मैं बात कर रहा था, जैसे हमने नात कंपटीशन कराया तो लोगों का बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस था, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को तस्कीन हुई। तो उसी को देखते हुए एक हम जो है किरत का कंपटीशन प्लान करने जा रहे हैं, जो कि 15 तारीख को होगा। आज 10 तारीख है, 5 दिन है हमारे पास। तो 15 तारीख को जो है किरत का कंपटीशन होगा। तो इसमें मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करने जा रहा हूँ। जो बच्चे हैं उसको उसके लिए सेपरेट कर रहा हूँ। उनके लिए जो अंडर 20 होंगे बच्चे, उनके लिए एक पहले कंपटीशन रखने जा रहा हूँ 15 तारीख को। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट डेट अनाउंस करेंगे, जिसमें हम फीमेल का कंपटीशन कराएंगे कि पाकिस्तान भर से, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो है वो फीमेल पार्टिसिपेट करे जो है अपना किरत की कंपटीशन में, तिलावत कलाम पाक के कंपटीशन में। उसके बाद फिर हम मेल का कंपटीशन रखेंगे और सब के सब लोगों को इंशाल्लाह इंशाल्लाह एजाज भी दिया जाएगा, इनाम भी दिया जाएगा। जैसे कि हमने नाते कंपटीशन में लोग जितने भी विन किए थे, फर्स्ट 3 थे, उन लोगों को हमने उनके जो गिव अवेज थे, जो उनके रिवार्ड थे, उनके घरों तक पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ दिनों में आप उनकी वीडियोस भी देख पाएंगे कि किस तरह की फीलिंग है और किस तरह उन्हें कैसे अब उन्हें रिसीव हुआ, उनके नेम की चीजें। तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि सब के सब लोगों को रिवार्ड दें, ताकि हम इस चीज को प्रमोट कर सकें बीइंग अ मुस्लिम, कि जो शौक है तिलावत का, जो शौक है किरत का, जो शौक है अच्छे तरीके से पढ़ने का, जो शौक है ठहर ठहर के पढ़ने का, जो कि हमारे अल्लाह का हुक्म है कि कुरान को रत्तल कुरान तरतीला के ठहर ठहर कर पढ़ा जाए। तो उसी चीज को, उसी मोटो को लेकर चलते हुए कि किस तरह हम अपने बच्चों में इसका जो है जज्बा, इसका पैशन, इसका जो शौक है वो उसको पैदा कर सकते हैं, उसकी चिंगारी लगा सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तिलावत की तरफ आए। तो जरूर अपने बच्चों को मोटिवेट करें और 0313614650 पर आप जरूर एंट्रीज भेजिए, अभी से भेजना शुरू कर दीजिए। आज कोशिश करूंगा कि रात में उनको मैं बैनर प्लेस कर दूंगा, ताकि आपके जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करें। अपने बच्चों को जरूर, बच्चियों को जरूर पार्टिसिपेट करवाइए। ये जो 15 का कंपटीशन है ये प्योरली बच्चों के लिए होगा। मेल और फीमेल का जो कंपटीशन होगा उसकी उनकी डेट हम बाद में अनाउंस करेंगे। तो अपने बच्चों को जरूर इसमें इसका पार्ट बनाइएगा। जी वही, हमारा टाइम भी शॉर्ट होता गया है, कुछ आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू है। तो हम बात कर रहे थे वुशु को लेकर। तो मुझे ये बताइए, आपकी नेशनल और इंटरनेशनल जो अचीवमेंट्स रही हैं अब तक, कितने तमगे जीते हैं, थोड़ा सा लोगों को वो बता दीजिए प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर तो काउंटिंग करने पे आए ना, तो फिर तो जो मेरे गोल्ड मेडल्स हैं वो उनकी तादाद 100 से अबव है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और उनके प्रॉपर जो है सर्टिफिकेट्स भी मौजूद है, खाली जुबानी नहीं है। और उसके अलावा जो अवार्ड्स हैं, शील्ड्स हैं, सुवेनियर्स हैं। दोबारा भी ज्वाइन करते हैं वहीद, माशाल्लाह से हंड्रेड्स ऑफ जो गोल्ड मेडल्स हैं। मैंने इसलिए तो उसका नाम रखा स्पोर्ट्स जर्नी फॉर गोल्ड मेडल्स। जितने गोल्ड मेडल माशाल्लाह इन्होंने जीते हैं, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक रिकॉर्ड है नेशनल लेवल पर कि इतने गोल्ड मेडल सर्टिफिकेशन शील्ड्स किसी ने भी नहीं जीती होगी। तो हम जो किरत कंपटीशन है उसकी बात कर रहे थे कि 15 को जो किरत कंपटीशन है उसमें अपने बच्चों को जरूर पार्टिसिपेट करवाइए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की एंट्री भेजिए। कोशिश करें कि वीडियो मैसेज हो जिसमें बच्चे आपके जो है वो किरत कर रहे हो, और लाइव किरत हो, उसको रिकॉर्ड करके मेरे साथ नंबर पे जरूर शेयर कीजिए, ताकि मैं उसमें से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस दफा कोशिश की जाएगी कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पार्टिसिपेट करवाया जाए और उनको मोटिवेट किया जाए, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट अनफोल्ड विद यासिर खान, के हम लोगों को प्लेटफॉर्म दें ताकि वो अपनी एनर्जीज को समराइज कर सकें, ताकि वो अपनी एनर्जीज को स्ट्रीमलाइन कर सके, चैनलाइज कर सके। वहीद ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। जी वहीद, कैरी ऑन। जी सर। जी कैरी ऑन वहीद, कैरी ऑन कैरी ऑन। जी आप क्या फरमा रहे थे? जी जी, मैं तो प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहा था और माशाल्लाह से आपकी अचीवमेंट के हवाले से बात कर रहा था कि मैंने इसका नाम इसलिए स्पोर्ट्स जर्नी फॉर गोल्ड मेडल्स रखा कि आपने तो बेतहाशा मेडल चीजें जीती हुई हैं। वहीद का दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया। तो आप अपने बच्चों की एंट्री जरूर भेजते जाएं प्रोग्राम में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और नाम और उनका डिस्ट्रिक्ट और उनकी वीडियो जरूर भेजिएगा, ताकि हम उससे असेस कर सके कि बच्चे की एज क्या है और क्या लिमिट है। बिकॉज हम 20 लोग बच्चों को इस जो किरत कंपटीशन उसमें ले रहे हो। इसमें कोई कैद नहीं है, पाकिस्तान
पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हो, जिस तरह रहते कंपटीशन में भी बाहर से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वहीद ने दोबारा ज्वाइन कर लिया। वहीद, हम आपके मेडल्स की बात कर रहे थे, माशाल्लाह बेतहाशा आपने मेडल जीते और इस नेशनल रिकॉर्ड इन इटसेल्फ कि आपने ये काम किया। थोड़ा सा लोगों को गाइड करें कि जो लोग वुशु की तरफ आना चाह रहे हैं, तो जैसे आप वापडा में हैं, तो वापडा में क्या स्पोर्ट्स को तरजीह दी जाती है और आपका क्या रोल है वहां पे? वहीद दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। माशाल्लाह से वहीद वापडा में बीपीएस 18 पे सर्व कर रहे हैं और वुशु को वहां प्रमोट कर रहे हैं और इसी बेसिस पे इनका वापडा में जॉब है और माशाल्लाह से पर्सनल फिटनेस ट्रेनर के तौर पे भी काम कर रहे हैं और भी बहुत सारी इनकी खिदमात हैं जो हम कोशिश करें अगर ये दोबारा कनेक्ट हो जाते तो लास्ट इनसे मैसेज ले लें कि इसका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में और किस तरह कौन सपोर्ट कर सकता है, कौन से प्लेटफॉर्म है जिससे सपोर्ट मिल सकती है। बिकॉज जो स्टूडेंट होते हैं उनको ट्रेवलिंग के लिए या डिफरेंट किट्स के लिए मॉनिटरी जो सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, उसकी जरूरत होती है। तो अगर वही दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं तो उनसे पूछ लेंगे कि कोई ऐसे प्लेटफॉर्म है या मुखैर हजरात हैं जो कनेक्ट हो सकते हैं जिनके थ्रू उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं और कनेक्ट करके चैनलाइज कर सकते हैं। तो अपने बच्चों की एंट्री जरूर भेजिएगा ताकि हम उनको प्रोग्राम में इंक्लूड करें। और अभी 5 दिन हैं, जितनी ज्यादा एंट्रीज होंगी उतना ज्यादा हम इसको लेकर चलेंगे और ज्यादा से ज्यादा पेज को लाइक करें और अपनी जो प्रोफाइल है उसमें इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लाइक करें, फॉलो करें और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस मैसेज को लेके जा सके। लास्ट क्वेश्चन, वही टाइम की भी कुछ शॉर्टेज है, वुशु का जो है इधर पाकिस्तान में क्या आप फ्यूचर देखते हैं और जो बच्चे जो हमें प्रोग्राम को देख रहे हैं और वुशु की तरफ आना चाहते हैं, जो हमारी यूथ है, जैसे आपको सपोर्ट मिली फाइनेंशियल या अभी तक मिल रही है, तो क्या वो चैनल हैं जो उनको भी मिल सकते हैं? जी कुछ शेयर कीजिएगा। जी सबसे पहले वहीद सुबह टेक इशू फेस कर रहे हैं और दोबारा कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो मुझे प्रोग्राम को यहाँ क्लोज करना पड़ेगा बिकॉज प्रोग्राम का टाइम अभी फिनिश हो चुका है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल जो मेरे गेस्ट होंगे बड़े यूनिक से हैं। अहमद अली खान, उन्होंने अपने कैरियर को बड़ा स्ट्रीमलाइन किया, बहुत सारे ट्रेड्स को सीखा और उसके बाद फिर जो फ्रीलांसिंग है उसके ऊपर अपनी महारत को जो है वो ऑर्गेनाइज किया। तो वो हमारे कल गेस्ट होंगे। वहीद ने दोबारा ज्वाइन कर लिया। जी वहीद, लास्ट बात यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? पाकिस्तान में हम लोग में सब्र नहीं है, जल्दबाजी करते हैं और समझते हैं कि बस एकदम से शुरू करें और एकदम से ऊपर चले जाएं, इंटरनेशनल टूर कर लें। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में सब कुछ मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम ये कहें कि स्पोर्ट्स के लिए कुछ नहीं है तो ये तासर अवाम का गलत है, लेकिन उसके लिए पहले एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हमने उसको वहां तक जाना है, क्वालिफाई करना है। पहले हम पंजाब लेवल के लिए क्वालिफाई करेंगे, उसके वहीद बता रहे थे। जी वहीद, कैरी ऑन। लेवल पे खेलने के लिए जा सकते हैं। और रही बात एप्रिसिएशन की, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वापडा में हूँ और वापडा में मेरा 18 ग्रेड है और जो एक गजेटेड ऑफिसर के रैंक पे है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ मेरा नहीं, इसके अलावा हमारे और भी साथी हैं, पूरी एक टीम है, पूरा एक सेटअप है। और वापडा में आने के लिए हमें 1 रुपया भी किसी के रिश्वत या कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है। अगर एक खिलाड़ी मेडल पे आता है, नेशनल लेवल पे मेडल जीतता है, गोल्ड मेडल जीतता है, तो वो डिपार्टमेंट उसको हायर कर लेता है। और डिपार्टमेंट, वापडा डिपार्टमेंट का एक पूरा सेटअप है, एक वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड का डिपार्टमेंट है। उसके अलावा उनकी जितनी भी कंपनीज हैं सब में स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं जो इनकी निगरानी करते हैं। और वापडा भाई, अच्छा वहीद, ये तो वापडा की बात हो गई। मेरा सवाल ये था कि जो यूथ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है वुशु की तरफ और इसकी तरफ आना चाहती है, तो शुरू में फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है ना, क्योंकि फैमिली सब फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती। तो वो कौन से लोग हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें वो यूथ जाके अपनी सपोर्ट ले सकती है? नहीं सर, यासिर भाई, वो तो ये है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है कि जो हमारे इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है या जो जिली इंतजामिया है, वो इस तरह के जो है वसाइल पैदा करें कि खिलाड़ियों को ग्राउंड्स में आना लेके आया जाए, खिलाड़ियों को जो इंडोर गेम्स है उसके लिए आगे लाया जाए। अगर हम
दूसरी चीज़ों को सपोर्ट करेंगे जो फजूल चीज़ें हैं, और लेकिन स्पोर्ट्स को नहीं आगे लेके आएंगे, तो फिर हमारा जो माशरा है उसमें खराबियाँ पैदा होगी। आजकल तो जो इंटरनेट का दौर है, मोबाइल है हर हाथ में, तो उसके अलावा जो है हमारे, अगर हम स्पोर्ट्स करते हैं, हमारा जिस्म सेहतमंद होता है, तो हमारा ज़हन भी सेहतमंद होगा। ज़हन सेहतमंद होगा तो आप सारा कुछ कर सकते हैं। मैं अपनी बताता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने वापडा जॉइन की थी, तब मैं मैट्रिक में था। उसके बाद मैंने अचीवमेंट भी की है, एफए किया, बीए किया, और फिजिकल एजुकेशन में मैंने मास्टर डिग्री हासिल की। और माशाल्लाह इसके अलावा माशाल्लाह। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन का जो रेफरी जजेस कोर्सेज होता है, ट्रेनिंग की है, वो 2018 में मैंने मलेशिया में की, 2019 में मैंने ईरान में टेक्निकल ऑफिशियल की ड्यूटी दी। और इस तरह के यानी कि बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन ये है कि जो इलाका के लोग होते हैं, हमारे इलाका में जो प्रेस क्लब है वद्दो मल्लिका, उनकी हमारे साथ। बहुत शुक्रिया वहीद, आपने बहुत खूबसूरत से बताया कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है और मेहनत शर्त है। और आपने एक रिक्वेस्ट ये भी की कि जो इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन हैं या जितने भी लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, पावर में हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, तो वो ज़रूर अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करें ताकि वो आगे बढ़कर मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकें। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह 8 बजे। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।